इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। एक भजन के माध्यम से भावना रख रहा हूँ। मेरे गुरुवर मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, मेरे गुरुवर मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, चरण पद का मुझे सेवक बना लोगे तो क्या होगा, मेरे गुरुवर मुझे अपना। न मुझ में भावना भक्ति, न मुझ में सार पूजा का, न मुझ में भावना भक्ति, न मुझ में सार पूजा का, मेरे दिल में अगर मंदिर बना लोगे तो क्या होगा, मेरे गुरुवर मुझे अपना। तुम ही हो तारने वाले। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मैं सीधी अपनी बात पर आता हूँ। मुझे बोलना तो आज भूमिका बांध के बहुत ज़्यादा है, लेकिन महाराज ने बहुत कम समय दिया है। अब मैं किसको हटाऊँ किसको बोलूँ, इसी निर्णय में हूँ। आहार निंद्रा भय च मैथुन, आहार निंद्रा भय च मैथुन, सामान्य ते पशु भी निर्वाणाम, धर्मो ही तेसाम अधिक विशेष कम, तेन वहीन पशु भी समान है। आहार मनुष्य भी करता है और जानवर भी करता है। निद्रा मनुष्य को भी आती है और जानवर को भी आती है। डर मनुष्य को भी लगता है और जानवर को भी लगता है। मैथुन जानवर भी करता है और मनुष्य भी करता है। फिर मनुष्य और जानवर में फर्क क्या रह गया? धर्मो ही तेसाम अधिक विशेष कम, तेन वही न पशु भी समान है। धर्म ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य और जानवर में फर्क पैदा करती है, और ऐसा ही एक कार्य धर्म का आज आपको करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, आज चैनल धर्म प्रभावना का अभिन्न अंग है। गुणायतन जैसी कृति इतनी जल्दी समय में बनकर तैयार हो गई। सुधा सागर जी महाराज जिन शासन जिन की जो प्रभावना करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उनकी प्रभावना हो जाती है। इसका एक ही कारण है चैनल। घर बैठे हमको मुनिराजों के आहार देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मुनिराजों की वाणी सुनने का प्राप्त होता है, जिससे हमारा जीवन सुधरता है। मैंने प्रमाण सागर जी महाराज का शंका समाधान उस समय सुना था जब वो पर्ची पर लिख कर देते थे, जिस समय चैनल नहीं होते थे। उस समय यह गुणायतन की रचना मेरे सामने हुई थी। आज वो कृति चैनल के माध्यम से कितनी ऊंचाइयों पर गई है। सब महाराजों के चैनल से प्रवचन प्रकाशित होते हैं, उनकी अनमोल वाणी प्रकाशित होती है। मुनि अरय सागर जी महाराज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का प्रत्येक शिष्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे ही योग्यता रखता है। और जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना में मुनि अरय सागर जी महाराज की वाणी, मैं शाम को 12 भावना का जो प्रोग्राम होता है उसमें नहीं आता, क्योंकि मैं तो चैनल पर इनकी वाणी सुनता हूँ। अब देखिए इनकी वाणी में कितनी गहराई है, कितनी सूक्ष्मता भरी हुई है। तो आप जैसे प्रमाण सागर जी और सुधा सागर जी महाराज का चैनल पर प्रवचन आता है, आदिनाथ चैनल पर मुनि अरय सागर जी महाराज का भी 7:40 तक 7 से 40 मिनट तक उनका प्रवचन आता है। महाराज से मेरी बातचीत हुई। इनके चैनल का खर्चा मात्र 1 साल का 12 लाख रुपया है। अगर महाराज श्री का आदेश हो
तो मैं एक पुण्यार्जक की इनका 12 लाख रुपए का बना सकता हूं। लेकिन महाराज तो यशोधर मुनिराज की तरह है। राजा श्रनिक ने उनके गले में सर्प डाल दिया था और रानी चेलना ने वो सर्प उतार दिया था। जब ध्यानास्थ अवस्था से यशोधर मुनिराज की आंख खुली तो सबको समान आशीर्वाद दिया। जिसने सर्प डाला उसको भी आशीर्वाद और जिसने सर्प उतारा उसको भी आशीर्वाद। ये समाज में पिछले पावदान पर बैठे आदमी को भी अग्रिम पंक्ति पर लाना चाहते हैं। इसलिए मात्र 25,000 के पुण्यार्जक में एक महीने तक, मात्र 25,000 रुपए के पुण्यार्जक में एक महीने तक पूरे परिवार को मुनिश्री के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा और पूरे परिवार के नाम का उसमें चैनल में प्रकाशन होगा। जो पूरे, आप ये मत सोचो कि हमारा नाम और हमारा फोटो पूरे 156 देशों में जाइए। आप तो ये महसूस करो हमारे 25,000 रुपए के द्रव्य से कितनी बड़ी जिन शासन की प्रभावना हो रही है कि लोगों को मुनि अरय सागर जी महाराज के प्रवचन आदिनाथ चैनल के माध्यम से देखने का मौका मिल रहा है। ऐसा महसूस करो। अपने नाम तो एक सिस्टम है इसलिए उसको दिया जाता है, तस्वीर तो एक सिस्टम है। आप तो ये सोचिए कि हमारा 25,000 रुपए का द्रव्य कितने लोगों का उद्धार करेगा। अगर एक आदमी का भी उद्धार हो गया तो आपके 25,000 रुपए द्रव्य की रिकवरी हो गई। मतलब रिकवरी का मतलब बहुत बड़ा पुण्य। इसलिए आप अपनी भावना बनाइए। और किशनगढ़ के लिए कोई ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। मुनिश्री की प्रेरणा से मैंने विचार विमर्श किया तो पहले तो उन्होंने सिर्फ 4 नाम के लिए कहा। मैंने कहा महाराज जी किशनगढ़ विश्व विख्यात मार्बल नगरी है, यहाँ पर तो 12 लाख का एक ही पुण्यार्जक बन सकता है। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने 8 नाम के लिए मुझे प्रायोजित किया है। सिर्फ 8 लोगों को यह सौभाग्य मिलेगा। 25,000 रुपए का द्रव्य देने के पहले आप आचार्य कुंद के पूर्व जन्म को याद करना, जो ग्वाला के रूप में जिन्होंने दान दिया था और उसका क्या फल मिला। मुनि अरय सागर जी महाराज के चरणों में आपको बैठने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। आप अपने भाव बनाइए और जिनको भी यह दान देना है चैनल के माध्यम से वो मेरे से संपर्क कर लीजिए। उनका नाम, इनको फोटो वगैरह और नाम वगैरह सब देना है। धन्यवाद। एक अंधा भिखारी गया और भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए धन्यवाद भी भगवान को दिया। हे प्रभु, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, तेरी कृपा मुझ जैसे आकिंचन भिखारी पर हुई कि मैं अपने पैरों से चल कर के आपके दर्शन करने के लिए आ पाता हूँ। तुम्हारे दरबार पर कितनी बड़ी कृपा है। भले मेरे पास दृष्टि ना हो, पर तेरे दरबार पर आने पर आपकी कृपा की दृष्टि की बरसात तो मेरे ऊपर हो ही जाती है। यह क्या कम है। एक भिखारी भगवान के चरणों में धन्यवाद दे रहा है। सचमुच में इस धरती का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। प्रभु, ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। बात पूरी ही हुई थी। इसी बीच में एक सेठ जी भगवान के चरणों में गए और शिकायत करते हुए भगवान से कहा कि भगवान, प्रभु तू कितना कंजूस है, मुझ पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते हो। तूने मुझे विपुल धन दिया, संपत्ति दी, संपदा दी, सब कुछ दिया, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मेरे स्वास्थ्य के बारे में तुम सोचते क्यों नहीं हो। पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, पर मेरे लिए बेटी क्यों नहीं दी। एक बेटी मुझे आपको देना चाहिए थी।
तूने मुझे जितना धन दिया उससे ज्यादा औरों को तूने धन क्यों दिया? मैं तेरा भक्त हूँ, मुझ पर तेरी कृपा होनी चाहिए। मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूँ, रोज सोने के थाल में द्रव्य लेकर के आता हूँ, आपकी पूजन पाठ करता हूँ, पर मेरे दुखों का अंत कब करोगे प्रभु? संत कहते हैं दोनों भगवान के चरणों में गए, दोनों ने अपनी अपनी बात की, एक अहोभाव से भर कर के प्रभु के चरणों में गया था और दूसरा शिकायतें लेकर के प्रभु के चरणों में गया। अंधे के हृदय में अहोभाव भरा था, आंखों के अभाव में भी कृपा दृष्टि का पात्र बन गया, और सेठ के पास सब कुछ होने के बाद भी फिर भी नकारात्मक सोच के कारण उसका सुख नहीं पा पाया जो उसे पाना चाहिए था। आप समझ रहे हैं दोनों में सुखी कौन होगा? अंधा सुखी है कि आंख वाला सुखी है? शिकायतें करने वाला सुखी होगा कि भगवान के चरणों में जाकर के अहोभाव से निवेदन करने वाला सुखी होगा? जो शिकायत कर रहा है वह भिखारी है, और जो अहोभाव से भरकर दर्शन का लाभ ले पा रहा है वह सेठ है। जब तक मनुष्य की मना स्थिति नहीं बदलती है तब तक वह अपने जीवन को सुखी भी नहीं बना सकता है। आज पुनः गुरुदेव के एक हाइको को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। गुरुदेव अपने इस हाइको के माध्यम से हमें बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं दृष्टि पलटा दो। दृष्टि यानी जो दृष्टि होती है, हमारी सोच होती है, नजरिया होता है। दृष्टि पलटा दो, तामस समता हो और कुछ ना। फिर से सुनेंगे, शब्दों में गहराई है, जरा समझने की आवश्यकता है। दृष्टि पलट लो, तामस समता हो और कुछ ना। बात समझ में आई? आएगी अभी थोड़ी देर से। जैसा पढ़ रहे हैं तामस का उल्टा कर दो, तामस सा मा था। तामस यानी अंधकार। जहां पर अंधकार होता है वहां अशांति और दुख होता है, और जहां पर समता होती है वहां पर शांति और आनंद की लहर होती है। संत कहते हैं तामस को समता में बदला जा सकता है। सच्चे अर्थों में यदि देखा जाए तो हम जैसा नजरिया रखते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। जैसी हमारी सोच होती है वैसा हमारा जीवन बनता है। हम अपने दुख को सुख में भी परिवर्तित कर सकते हैं अगर दृष्टि हमारी बदल जाए तो। माना कि तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है और दर्द इतना हो रहा कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संत कहते यदि हमारा उपयोग बदल जाए तो दर्द भी सुख में बदल सकता है। मैं हर मनुष्य के जीवन में किसी ना किसी रूप में दुख जरूर आता है। हर मनुष्य किसी ना किसी कारण से दुखी जरूर होता है। संत कहते हैं कि व्यक्ति अपने दुखों का रोना रोता रहता हमेशा। उसके जीवन में जो आया है वो उसको पा नहीं पा रहा है, और जो उसके जीवन में नहीं जुड़ा है उसके पीछे पागल बना रहता है। इसलिए संत कहते हैं वह दुखी हमेशा होता रहता है। हर मनुष्य किसी ना किसी कारण से दुखी है। वो कहता है मैं इस वजह से दुखी हूँ, मैं उस वजह से दुखी हूँ।
उसका पूरा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाता है। बस दुखड़ा रोते रोते सारी जिंदगी उसकी निकल जाती है। अभी आप महाराज श्री को सुन रहे थे, वो एक ऐसी कहानी के मोड़ में आप सबको लेकर के खड़ा किया जहां पर युग से लेकर के अपने पिछले 10 भवों से लेकर के और आदिनाथ भगवान तक की कहानी को आपको बताया। हर व्यक्ति के जीवन की यही कहानी है। हम यदि पिछले भवों को दृष्टिपात करते हैं तो हमारी भी यही कहानी है। ना जाने हम कितने भवों में भटकते भटकते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अब मनुष्य पर्याय को पाने के बाद यदि हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सके तो यूं ही हमारा जीवन व्यतीत तो हो रहा है। यह विद गए न सुमणि उदधि समानी। इस प्रकार से यदि हमारा जीवन एक बार चला गया दोबारा मिले कोई भरोसा नहीं। इसलिए दृष्टि को बदलो तो सृष्टि बदल जाती है। यह युक्ति हम रोज सुनते हैं। गुरुदेव आज हमें वही सूत्र दिया है कि हम अपनी दृष्टि को बदलें तो सृष्टि बदल जाती है। आप लोग चाहते हो कि मेरे दुखों का अंत हो? चाहते आप लोग? कैसे चाहते हो? देखिए, दुख में सुख खोजो, पहला सूत्र लें, दुख में सुख खोजो। दूसरा है बुराई में अच्छाई देखने की कोशिश करो। तीसरा है प्रतिकूलता की अनुकूल व्याख्या करना सीखें। और चौथा है विपत्ति में संपत्ति देखें। ये 4 बातें यदि हमारे जीवन में आ जाती हैं तो आज भी तुम दुख में सुख खोजने का प्रयास कर सकते हो। संसार का एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में किसी ना किसी रूप में दुख नहीं आता हो। हर प्राणी के जीवन में दुख आता है। यहाँ तक कि एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, वह भी बीमारी से सहित जन्म ले लेता है और डॉक्टरों के पास ले जाकर के महिला वेंटिलेटर पर रखते हैं। अभी मैं प्रताप नगर सेक्टर 8 में था। 8 महीने वाला बच्चा जन्म लिया, उसको 2 महीने उसको वेंटिलेटर पर रखे, उसके बाद उसको माँ को दिया गया। ये दुख है कि सुख? दुख लेकर के आया, लेकिन उस दुख के साथ साथ परिवार भी दुखी हो रहा है। हमारे पास रोज आते थे, महाराज श्री आशीर्वाद दो। मैंने उनसे यही कहता था, दुख में सुख खोजो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आज दुख आया है, कल सुख आएगा। आज रात आई है, कल प्रभात होगा। ये दृष्टिकोण, ये सोच हमारे अंदर की होना चाहिए। बंधुओं, यह जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। तुम्हें अपने जीवन में जब भी दुख प्रतीत हो तो अपनी दृष्टि को पलट दो। कल एक बाबूजी सुना रहे थे, अध्यक्ष साहब को पेट में दर्द हुआ, ऑपरेशन हो गया, अब दुख सुख में बदल रहा है। दुख सुख में बदल रहा है। यदि हमारी दृष्टि बदल जाती है तो हमारा जीवन का सारा समीकरण भी बदल जाता है। और यदि हमारी दृष्टि नहीं बदलती है, सोच नहीं बदलती है, तो हमें अच्छाई में भी बुराई दिखाई देती है। सुख में भी व्यक्ति दुख ढूंढ लेता है, दुख का अनुभव कर लेता है। तो तुम्हें दुख में भी सुख नजर आएगा। सबसे पहली बात है, तुम्हें किस वजह से दुख है? प्रश्न करो अपने मन से, किस कारण से दुख है? कोई धन के अभाव में दुखी है, कोई स्वास्थ्य के कारण दुखी है, कोई अपने पारिवारिक मैटर को लेकर के दुखी है, तो कोई सामाजिक
अनुकूलताओं के ना बनने के कारण दुखी है, ये सब दुखी होने के कारण हैं। और भी अन्य कारण हो सकते हैं, और मन का नहीं होना भी सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं होने के कारण हमारा मन दुखी हो जाता है। आप जैसा पाना चाहते हो वैसे तुम्हारे मन का नहीं होता है तो आप दुखी हो जाते हो। दुख बाहर नहीं, दुख हमारे अंदर होता है। हम अपनी मना स्थिति को सुधार लें तो हमारी अंदर की सब केमिस्ट्री सुधर सकती है। बस बाहर की परिस्थितियों को सुधारना हमारे हाथ में नहीं है। बस हम अपनी मना स्थिति को सुधार लें, सब कुछ शांत और अच्छा हो सकता है। ये चीज़ें जीवन में आती हैं और आती रहती हैं। चलो, जब तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे पास धन की कमी है तो उस समय तुम अपने धन की कमी को देखने की बजाय थोड़ा नीचे देखने का प्रयास करो कि मेरे पास आज जितना धन है और आज मेरे नीचे रहने वालों के पास कितना धन है, तो आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं धनी हूं कि कम से कम मेरे पास घर तो रहने के लिए है, मेरे पास सुबह शाम के भोजन की व्यवस्था है। आप उन लोगों को देखो जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, फिर भी अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। उनसे तो हम बेटर हैं कि हमारे पास सारी सुख सुविधाओं के संसाधन हैं। उसकी अपेक्षा से तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। भले मैं करोड़पति नहीं हूँ फिर भी मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है। अगर देखा जाए करोड़पति की संपत्ति का ज़्यादातर उपभोग उनके यहाँ काम करने वाले लोग करते हैं। सेठ जी के पास उनके पुण्य से है, उसका उपभोग करने वाले उनके नौकर चाकर करते हैं। और ज़्यादा पुण्य देखो, सेठ जी तो घर में पलंग पर करवटें बदल रहे हैं, उनका कुत्ता उनकी कार में घूम रहा है। तो सेठ जी का पुण्य ज़्यादा है कि उनके यहाँ पलने वाला एक त्रियंच जाति के कुत्ते का पुण्य ज़्यादा है। बहुत सारे करोड़पति बीमार हैं, नौकर चाकर मजा उड़ा रहे हैं, कुत्ते कार में घूम रहे हैं, सेठ जी बिस्तर पर पड़े करवटें बदल रहे हैं। सोचो, अगर तुम करोड़पति बने होते तो तुम बिस्तर पर पड़े होते? विचार करो कि काश मैं करोड़पति बन गया होता तो आज मैं बिस्तर पर पड़ा होता। वैसे एकांत से नहीं कह रहा हूं, अनेकांत से तो सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में फिट होते हैं। माना कि मेरे पास धन का अभाव है पर मैं स्वस्थ हूं, यह क्या कम है? एक बीमार सेठ भाग्यशाली या एक स्वस्थ गरीब भाग्यशाली? आप जूता पहन करके, चप्पल पहन करके सड़क पर चल रहे हैं और एक बिना जूता चप्पल पहने सड़क पर व्यक्ति चला जा रहा है, और जो ब्रांडेड जूता पहन करके जा रहा है उसके पैर में वह जूता काट रहा है, और जो बिना चप्पल पहन करके चला जा रहा है बिंदास सुखी कौन? ब्रांडेड जूते का सुख उसके जीवन में है कि जो बिना चप्पल के बराबर चला जा रहा है सुखी कौन है? तय तुम्हें करना है कि सुखी बिना चप्पल से चलने वाला है कि जूते का पहनने का सुख है और काटने का दुख है। बोलो कौन है? स्वस्थ गरीब या फिर बीमार पड़ने वाला अमीर? तो फिर ऐसे ही स्वस्थ गरीब बनने का मैं आप सबको आशीर्वाद दे दूं? बोलो, गरीब हो जाओ और स्वस्थ रहो, मैं आशीर्वाद देता हूं आप सभी को। नहीं महाराज, ऐसा मत करना। बड़े पुण्य से हमने पाया है। थोड़ा बहुत बीमारी में चला जाता है, चला जाने दो, पर मैं सेठ तो कहलाऊंगा। महाराज ऐसा मत करना।
एक आदमी अंधा था, उस पर भी वह संतानहीन था और गरीब भी था। उसने एक देवता की आराधना की। उस गरीब किसान की प्रार्थना को सुनकर के देवता प्रसन्न हो गया और उस व्यक्ति से कहा कि देखो, मैं तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी आराधना से मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हुआ हूं। तुम चाहो तो एक कोई ऐसा वरदान मांग लो जिससे तुम्हारा भला हो सके। वह व्यक्ति बड़ा होशियार था। उसने अपनी बनिया बुद्धि लगाई और देवता ने कहा कि ठीक है। उसने व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं एक ही वरदान मांगूंगा, आपको वो वरदान पूरा करना होगा। हाँ, मैं पूरा करूंगा, देवता बोलता है। उसने कहा व्यक्ति ने कि हे देवता, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अपने नाती को सोने की थाली में दूध भात खाता हुआ देखूं। क्या कहा? मैं अपने नाती को सोने की थाली में दूध भात खाता देखूं। क्या हुआ? उसने एक साथ सब कुछ मांग लिया। देखो, तेरे पास आंख नहीं है, तू आंख मांग ले। अंधे ने कहा मैं एक वरदान तो लेता हूं। देवता कहता हूं दूंगा। अंधे ने कहा मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अपने नाती को सोने की थाली में दूध भात खाता देखूं। बड़ा होशियार निकला, एक साथ सब कुछ मांग लिया। नाती मांगा तो बेटा आ गया, सोने की थाली आई तो संपन्नता आ गई, दूध भात खाता देखूं तो आंखें भी, दृष्टि भी मिल गई। ऐसे लोग बड़े होशियार होते हैं। ध्यान रखना, इस संसार में सब कुछ किसी को नहीं मिल सकता है। किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है और किसी के पास बहुत कुछ होता है। पर संत कहते हैं पर सब कुछ इस संसार में ना तो आज तक किसी को मिला है और ना आगे किसी को मिल सकता है। आचार्य कहते हैं जो तुम्हारे पास है उतने में संतोष रखोगे तो तुम थोड़ा पा करके भी सुखी रह पाओगे। बोलो, तुम्हें क्या दिखता है? जो तुमने पाया है वह तुम्हें दिखता है या जो औरों ने पाया है वह तुम्हें दिखता है? क्या दृष्टिकोण है हमारा? जो हमने पाया वो हमें दिख रहा है या जो औरों ने पाया है वो तुम्हें दिख रहा है? क्या दिखता है? हमेशा उस पर हमारी दृष्टि जाती है जो तुम्हारे पास है उस पर नहीं जाती। जो औरों के पास होता है उस पर हमारी दृष्टि चली जाती है। संत कहते हैं दृष्टि पलटा दो तामस समता हो और कुछ नहीं। तामस यानी अंधकार। अंधकार जब तुम्हारे जीवन से नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा, तो तुम्हारे जीवन में संतोष रूपी धन, समता रूपी धन आ सकता है। इन पंक्तियों में जीवन का सार छिपा है। जो दुख में सुख खोजो सूत्र है, मुझे दुख में सुख खोजना है। आप यह क्षमता अपने जीवन में भी प्रकट कर सकते हो, इसमें कुछ लगता नहीं है। महाराज यही तो नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। यदि समता हमारे जीवन में आ जाए तो व्यक्ति आज भी अपने आप को सुखी बना सकता है। बात तो ये होती है आज का व्यक्ति बड़ा अपने आप से परेशान है, अपने पास जो कुछ है उसको देखता नहीं है, औरों के पास क्या है उसके सुख को देख करके दुखी होता है। पर ऐसे व्यक्ति को भगवान भी सुखी
नहीं बना सकता है। यदि तुम्हें सुखी होना है तो अपने पास जो कुछ भी है उसे आप पर्याप्त मानो। प्राप्त को पर्याप्त मानोगे तो आज भी तुम दुख में सुख खोज सकते हो। बस दृष्टि पलटने की जरूरत है। दूसरी बात है, बुराई में अच्छाई देखें। संसार का एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कुछ ना कुछ बुराई ना हो। और बुराई तो दूर की बात, बुराई का पिंड ही संसार का प्रत्येक प्राणी बना हुआ है। 8 कर्मों से जकड़ा हुआ है। ये दोष, ये दुर्बलता, ये बुराई नहीं तो और हमारी क्या है। इनमें भी हम अच्छाई को देख सकते हैं। संत कहते हैं बुराई से अच्छाई कभी नहीं पनपती है। तुम जिस चीज से दुखी हो रहे हो उसी में थोड़ी सी गहराई से सोचो, तुम्हें सुख की अनुभूति होने लगेगी। बस दृष्टि पलटने की भर की हमें जरूरत है। जिन आंखों से तुम बुरा देखते हो उन्हीं आंखों से तुम अच्छा भी देख सकते हो। बस हमें दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता और अपेक्षा है। लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तुमने जो पाया है, तुमने जो खोया है उसका तुम मूल्यांकन करो। बुराई में अच्छाई देखो, दुख में सुख खोजने का प्रयास करो। बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ने का प्रयत्न होना चाहिए। हाँ, हम महापुरुषों के जीवन के दुख प्रसंगों को देखें। ऐसा तो किसी के जीवन में नहीं होता है कि कुछ बुरा ना घटे। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी बुरा घटता ही है। स्वस्थ व्यक्ति भी कब बीमार हो जाए पता नहीं पड़ता है। और बीमार व्यक्ति बरसों जी सकता है और स्वस्थ व्यक्ति पल में चला भी जाता है। ये भी एक प्रसंग देखा जाता है। हमारे तुम्हारे सबके जीवन में बुराइयां घट सकती हैं। अब मुझे उसमें अच्छाई को देखना है। कोई नुकसान हो गया, चलो हो गया। बड़े बड़े नुकसानों से भी हम प्रेरणा पा सकते हैं। अरे नुकसान ही तो हुआ है ना, कम से कम इसे भाग्यशाली मानो कि नुकसान हुआ है पर उतना नहीं हुआ है आप जितना सोच सकते हैं। कर्ज तो मेरे ऊपर नहीं चढ़ा, नुकसान ही तो हुआ है, घाटा ही तो लगा है, पर इतना नहीं लगा कि मेरे ऊपर करोड़ों का कर्जा आ गया हो। ये भी एक सकारात्मक सोच होती है। लेकिन लोग हैं, नुकसान की बात तो जाने दीजिए, फायदा कम हो जाए तो ये समझते कि नुकसान मेरा बहुत बड़ा हो गया। एक बार ये बहुत पुरानी घटना है। एक परिवार दर्शन करने के लिए किसी संत के पास पहुंचा। और बात बात में पति देव कहते हैं कि महाराज श्री मुझे 2 लाख का घाटा लग गया। पत्नी बाजू में बैठी हुई थी। महाराज श्री ये कह रहे 2 लाख का घाटा लग गया पर 1 लाख का फायदा हुआ, उसकी ये बात क्यों नहीं कर रहे। पूछा बात क्या है, मतलब क्या है। महाराज श्री इन्होंने 1700 रुपए के चने खरीदे थे, 1800 रुपए के बेच दिए और 8 दिन बाद 1900 रुपए के चने हो गए। तो ये कह रहे महाराज श्री 2 लाख का मुझे घाटा लगा, पर ये क्यों नहीं कह रहा कि मुझे 1 लाख का फायदा भी हुआ है। तो कहने की बात है, नुकसान होने की बात तो जाने दीजिए, फायदा कम हो तो उसे नुकसान में गिनने लगते हैं। बंधुएं व्यक्तियों की सोच होती है। एक व्यक्ति अपने मित्र के घर गया मिलने के लिए। उसका होटल था। देखता क्या है कि मित्र बड़ा व्यस्त है, पर उसके चेहरे पर थोड़ी दुख की सिकन दिखाई दे रही है। चेहरा एकदम उतरा उतरा सा दिखाई दे रहा है। मित्र ने पूछा क्या बात है भाई, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। बोले क्या बताऊं, मंदी का दौर चल रहा है। क्या बताऊं भाई, मंदी का दौर चल रहा है। आगंतुक मित्र ने
कहा हद हो गई, मैं जब से इधर आया हूं तब से देख रहा हूं तुम्हारा होटल हाउसफुल है, अभी तक 50 ग्राहक लौट करके चले गए और आप कह रहे हो कि मंदी का दौर चल रहा है। हाँ भाई, मैं यही तो कह रहा हूं कि मंदी का दौर चल रहा है। कल तक ग्राहक 100 लौटते थे, आज 50 लौटने लगे, इसलिए मंदी का दौर चल रहा है। कल तक 100 ग्राहक वापस जाते थे, आज 50 जा रहे हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को कोई सुखी नहीं बना सकता है। वो दूसरों के सुख को देख करके अपने जीवन को दुखी करता है। बंधुओं, ऐसे व्यक्ति का तो भगवान ही मालिक है। बुराई में अच्छाई देखो, कुछ भी बुरा हो अच्छा देखो, कोई दुप्रसंग घटे उसे पॉजिटिव सोचो। एक आदमी अपने मित्र के मिलने के लिए गया, साइकिल से जा रहा था, साइकिल से जा रहा था और साइकिल एक दूसरा साइकिल वाला आया और उस साइकिल वाले को ठोक दिया उसने। एक साइकिल वाले ने दूसरे साइकिल वाले को ठोका, एक साइकिल वाला गिर गया और साइकिल को संभालते हुए उसको उठा करके दूसरे साइकिल वाले को धन्यवाद दिया, भाई साहब आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। उसका साथ में एक मित्र था, अरे भाई तू उल्टा धन्यवाद दे रहा, उसने तुम्हें साइकिल मार दी, तुम्हें गिरा दिया, तुम्हारे पैर छिल गए और तुम उसको धन्यवाद दे रहे हो। आपको पता नहीं, मैं इस आदमी को अच्छे से जानता हूं। आपको पता नहीं, मैं इस आदमी को अच्छे से जानता हूं। जिस समय मैं यहां से निकलता था पैदल, उस समय रोड ट्रक लेकर के निकलता था। आज गनीमत रही साइकिल से निकला, मेरी किस्मत अच्छी थी, जान बच गई। बुराई में अच्छाई देखो। नुकसान तो हर व्यक्ति के जीवन में, लाभ और हानि तो लगी रहती है, पर ये सोचो कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।